क्या आपको भी सर्दियों में सुबह सुबह उठने में आलस आता है? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ सर्दियों में एक्टिव रहने की 10 स्मार्ट आदतें। इन आदतों को अपनाने के बाद आपको भी सुबह उठने में बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में आलस आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एक स्मार्ट रूटीन से आप खुद को ऊर्जावान रख सकती है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में एक्टिव रहने की 10 स्मार्ट आदतों में से सबसे पहला आदत, बिस्तर छोड़ते ही तुरंत ठंडे पानी को ना छुए और उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी बना ले और फिर उसे बिस्तर पर ही बैठकर पिए। 5 मिनट हल्के स्ट्रेचिंग करें, इससे शरीर में गर्माहट आएगी और सुस्ती दूर होगी। सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीने से पेट भी अच्छा रहता है, इसीलिए मैं तो हमेशा सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी बना लेती हूँ सबसे पहले और उसको बैठ के पीती हूँ। और ये रूटीन मेरा सर्दियों का नहीं है, मैं गर्मियों में भी गुनगुना एक गिलास पानी पीती हूँ सुबह उठते ही। गुनगुना पानी पीने से पेट एकदम साफ हो जाता है और ऐसा करने से जिन लोगों को भी एसिडिटी की दिक्कत होती है या फिर पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है वो धीरे धीरे खत्म होता है और पूरा दिन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। चलिए अब बात करती हूँ सेकंड हैबिट्स की, जो कि आपको सर्दियों में भी एक्टिव रखता है। सुबह उठकर नहा धोकर आप ढीले ढाले नाइटी या गाउन की वजह फिटिंग वाले ट्रैक सूट या लेगिस या स्वेटर पहने, पैरों में मोजे स्लीपर जरूर पहने, नहीं तो फिर आपको है ना ठंड और ज़्यादा लगती है। जब आप अच्छे से तैयार होते हैं तो आलस कम लगता है और काम करने में भी मन लगता है। और अगर हम ढीले ढाले और अच्छे से ना रहे ना सुबह सुबह तो फिर काम करने में मन भी नहीं लगता है। और घर पे जब हम होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, घर के ही काम करने हैं, तो फिर अच्छे से तैयार होके क्या फ़ायदा। और फिर हम ना ऐसे ही घर के ढीले ढाले कुछ भी पहन लेते हैं, उससे है ना और आलस होता है। अगर हम अच्छे से तैयार होके सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं ना तो फिर ना मन भी अच्छा रहता है, बॉडी भी एक्टिव रहती है और काम करने में भी मन लगता है, ठंड भी कम लगती है और आलस भी कम आता है, बिल्कुल आता ही नहीं मेरा मानो तो। और फिर है ना हम लोग एक्टिव होके सारे घर के काम करने में लग जाते हैं टाइम से, तो घर के काम भी समय से हो जाता है। इसीलिए हम घर पर भी होते हैं ना तो खुद को हमेशा रेडी करके और अच्छे से तैयार होकर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड रूटीन, जिसे फॉलो करके आप ठंड को एकदम भगा सकते हैं। तो सर्दियों में ना धूप को अपना साथी बना ले और आप ना कोशिश करें कि सुबह की जो चाय या फिर नाश्ता वो सब है ना धूप वाली जगह पर बैठकर करें। और जिन कामों में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे सब्जी काटना, कपड़े तय करना या फिर मटर छीलना, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम जिसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हें धूप में बैठकर निपटाए। इससे आपको विटामिन डी भी मिल जाएगी और डिप्रेशन और थकान से भी आप बच जाएंगे। तो जिनके भी घर पे अच्छे से धूप आती है ना सुबह, तो उनके लिए ना आसान हो जाएगा। और मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, मेरे घर पे ना धूप बहुत कम आती है, सुबह की धूप बहुत ही कम आती है, तो मुझे वो सारे काम मुझे अंदर ही करना पड़ता है। और फिर मैं सुबह उठते से ही ना कपड़े वपड़े तय करना, जो काम पानी बिना कर सकते हैं ना वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। जैसे कपड़े तय करना हो गया या फिर जाके दूसरा कोई भी डस्टिंग वगैरह, ये सारे काम मैं कर लेती हूँ सबसे पहले सुबह सुबह। तब तक थोड़ी सी धूप भी निकल जाती है और फिर ना मैं किचन के सारे काम जो है ना पानी यूज़ करके जो करना पड़ता है वो सारे काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हैबिट्स नंबर 4। तो काम के साथ ना मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी होता है। मनोरंजन होता रहे ना तो फिर काम भी बहुत अच्छे से फटाफट से हो जाता है। तो झाड़ू पोछा या बर्तन धोते समय ना आप अपना पसंदीदा संगीत, भजन या पॉडकास्ट चलाएं। जब दिमाग किसी अच्छी चीज में व्यस्त होता है ना तो शारीरिक मेहनत का पता नहीं चलता और काम जल्दी निपट जाता है। तो मैं तो हमेशा है ना जब भी खाना बनाती हूँ या फिर बर्तन धोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं पीछे है ना बैकग्राउंड में कोई भी अपने पसंद का संगीत वगैरह चला लेती हूँ। उससे मेरा टाइम पास भी हो जाता है, दिमाग
भी शांत रहता है और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है और है ना पता भी बिल्कुल नहीं चलता है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने पसंदीदा गाना सुनते सुनते काम कब ख़त्म हो जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा और काम है ना बोझ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हैबिट्स 5। 1 घंटा एक काम में नियमित समय ही दे। हम लोग है ना कभी कभी सोचते हैं कि हम सारा काम है ना एक साथ ही कर लेंगे, पर एक साथ काम करने में ना बहुत लोड पड़ जाता है। पूरे घर को एक साथ साफ करने का बोझ तो कभी भी ना ले, एक बार में सिर्फ एक कमरे को ही टारगेट करें। नहीं तो फिर ना आप टाइमर भी लगा सकते हैं और सोचें कि अगले 20 मिनट में सिर्फ मुझे किचन साफ करना है। छोटे लक्ष्य पूरा होने पर खुशी मिलती है और आपको भी अच्छा लगेगा। और हर रोज ना एक कोना ले ले कि अगले 20 मिनट में मुझे सिर्फ इतना सा ही साफ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ना आपके घर भी साफ रहेंगे और काम का भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एक साथ पूरा काम करने का सोचेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हेडेक भी देगा और है ना बॉडी भी थक जाएगी। इसलिए छोटे छोटे कॉर्नर को लेकर ही साफ करें। पहले मैं भी ना सारे काम एक ही दिन में करने की कोशिश में रहती थी और इससे है ना अगर काम नहीं होता था ना तो हड़बड़ी भी मच जाती थी और है ना काम भी टाइम से नहीं हो पाता था और मैं पूरा दिन बाद है ना शाम को सोचती थी काम भी कुछ नहीं हुआ और बॉडी भी पूरी थक चुकी होती थी। तो इसीलिए अब मैं हमेशा छोटा छोटा एक एक कोना लेती हूँ और किचन का एक कोना आज, फिर उस रूम का अलग अगले दिन, ऐसे करके ही साफ़ करती हूँ। तो इससे है ना मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता और काम भी होता रहता है और घर भी साफ़ सुथरा ही दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हैबिट्स नंबर 6। सर्दियों के मौसम में ना आप ज़्यादातर गर्माहट देने वाला ही भोजन करने का कोशिश करें। जैसे अपने डाइट में तिल, गुड़, खजूर, अदरक और ड्राई फ्रूट शामिल करें। बार बार चाय कॉफ़ी पीने के बजाय सूप या काढ़ा पिए। यहाँ आपको ना अंदर से गर्म रखेगा और बार बार भूख भी नहीं लगेगी। क्योंकि ना हम सर्दियों में बहुत बार चाय पी लेते हैं, दिन में 2-3 बार। चाय सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, पर किसी किसी को आदत होती है चाय, तो इसी वजह से ना सुबह 1 कप, शाम को 1 कप फिर भी ठीक है, इससे ज़्यादा ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे तो चाय कॉफ़ी ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 कप लेती हूँ। पता है हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, पर फिर भी आदत है तो इसीलिए ले लेती हूँ। और सर्दियों में ही ना चाय कॉफ़ी मेरे 2 टाइम चलता है, गर्मियों में मैं 1 टाइम ही ज़्यादातर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं हैबिट्स नंबर 7। शाम के लिए ना कोई भी काम ना टालें। सर्दियों में दिन है ना बहुत छोटे होते हैं और शाम को ना ठंड बढ़ जाती है। कोशिश करें कि जो भी अपना पानी वाले और भारी काम, कपड़े धोना, नहाना, साफ सफाई दोपहर 2-3 बजे तक ना निपटा ही लेना चाहिए, ताकि शाम को ना आप रजाई में आराम से आराम कर सके। क्योंकि अभी ठंड के मौसम में ना मतलब शाम तक है ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी काम है ना सुबह का काम शाम को तो बिल्कुल भी ना टालें, क्योंकि सुबह जो काम हो पाएगा ना वो शाम को बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन छोटे होते हैं और ना ठंड भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं तो लमसम सारे काम है ना सुबह से लेके 12-1 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ और कपड़े धोने का जो काम होता है ना मेरा, वो तो एकदम सुबह सुबह ही मैं कर लेती हूँ और फिर सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत कम आती है इस टाइम। तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए धूप आती है तो उसमें कपड़े सूख जाना चाहिए, यही दिमाग में रख कर मैं सुबह सुबह सबसे पहले कपड़े धोने का काम करती हूँ सर्दियों में। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात करते हैं हैबिट्स नंबर 8। तो स्मार्ट किचन हैक्स अपना सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और स्मार्ट किचन हैक्स अपनाने में जिनको कोई भी आपत्ति ना हो, वो कुछ इस तरीके से सर्दियों में ना बार बार सब्जी काटने से बचने के लिए एक ही बार में सप्ताह या फिर 2-3 दिन का सब्जी है ना काट कर मील प्रिपेयर कर ले। जैसे मटर छील कर रखना, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना, 1 पॉट मील जैसे खिचड़ी, पुलाव, पास्ता बनाए ताकि बर्तन कम हो। इस तरीके से भी ना आप स्मार्ट किचन हैक्स अपना सकते हैं। जैसे कि सब्जियों को ना काट कर है ना 2-3 दिन का या फिर 1 हफ्ते का जिप लॉक बैग आता है प्लास्टिक का, उसमें है ना रख कर फ्रीज या फिर डीप फ्रीज में रख सकते हैं।
तो उससे है ना जब भी आपको खाना बनाना हो ना बस उसमें से निकाले, फिर एक बार पानी से धोए और तुरंत बना ले। इससे है ना टाइम भी बहुत कम लगता है और आपको ना ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। तो मैं तो ऐसा बहुत कम करती हूँ, कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ पर बहुत कम ही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे 2 ही जने हैं और मुझे ना ठंड हमेशा थोड़ा कम ही लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड मुझे नहीं लगती है। पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, जैसे कि बीमार लोग होते हैं या फिर वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये मैं बता रही हूँ कि आप लोग है ना ऐसा भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हैबिट्स नंबर 9। तो अपना भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए काम करते करते। जैसे कि आप लोगों को पता है सर्दियों में स्किन मतलब त्वचा का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ना सर्दियों में रूखी त्वचा चिड़चिड़ापन बढ़ाती है और चिड़चिड़ापन होती है उससे, और ना फिर जाके इचिंग भी होने लगता है कभी कभी। काम ख़त्म करने के बाद हाथ पैर धोकर एक अपने पसंद का अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना स्किन है ना बार बार ड्राई हो जाती है। सुबह उठ के नहा धोकर भी हम मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, पर दोपहर होते होते ही ना स्किन फिर से ड्राई होने लगती है। तो इसी वजह से ना काम ख़त्म करने के बाद अपने सारे कामों से छुट्टी पाने के बाद फिर से एक बार हाथ पैर धो के अच्छे से मॉइस्चराइज़र जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। इससे है ना स्किन रूखी भी नहीं रहेगी और त्वचा ना एकदम अच्छा रहेगा, और इचिंग चिड़चिड़ापन कुछ भी नहीं रहेगा, मूड भी बहुत फ्रेश रहेगा। तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। काम करते करते या फिर काम के साथ साथ घर का काम करते करते हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं, पर खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और काम करते करते अगर आपकी हुलिया भी ख़राब हो गई हो ना, तो फिर थोड़ा सा खुद को भी फिर से सजा धजा ले, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट हैबिट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हम सब लोग है ना सारा काम है ना खुद करने में ही बिलीव करते हैं, सोचते हैं कि किसी और से नहीं होगा, सारा काम हम ही करते हैं, हाउसवाइफ ऐसा हम सोचते हैं। पर ना कहना और मदद मांगना ना सीखना चाहिए। सर्दियों में ना सब कुछ अकेले करने का दबाव ना ले। घर के सदस्य को छोटे छोटे काम सौंपे, जैसे अपनी रजाई तय करना, पानी की बोतल भरना। अगर किसी दिन तबीयत ठीक ना लगे तो काम छोड़कर आराम करने में भी बिल्कुल संकोच ना करें। हम जितने भी हाउसवाइफ है ना, हम लोग सोचते हैं किसी को बोलेंगे वो कितने देर में करेंगे या नहीं भी करेंगे, किसका मन है करने में या फिर नहीं है, तो हम है ना बोलते भी नहीं है और फिर ना हम खुद ही उस काम को 2 मिनट में करके आ जाते हैं। इससे है ना हम सामने वाले की भी आदत खराब कर देते हैं। अगर घर पर हो, माना कि आजकल है ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है, बच्चे स्कूल निकल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस निकल जाते हैं, घर पे कोई बचता ही नहीं है काम करने के लिए, तो इस कंडीशन में तो आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पे कोई फ्री बैठा हो तो उनको ना खुद के छोटे मोटे काम जो है ना वो करने देना चाहिए। ऐसा करने से ना आपको भी थोड़ा राहत मिल जाएगी और सामने वाले को भी अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा। तो छोटे मोटे काम जो जब घर पे कोई हो तो उनसे आप मदद मांग सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, और ऐसा करने से ना आपको भी थोड़ा सा मतलब काम आसान हो जाएगा और आपके भी सारे काम है ना जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप है ना अपनी लाइफ में मैंने जो 10 आदतें आपको बताई है ना, ये अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको है ना सर्दियों में है ना काम करने में या फिर सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, हर काम को हम लोग फर्स्ट टाइम जब शुरू करते हैं ना तो कुछ दिन 5-6 दिन तक है ना बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो इसी वजह से ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन है ना 5-6 दिन अगर हम लोग कोशिश करके ये चीज़ें कर लेते हैं ना, फिर है ना हैबिट्स में आ जाती है और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ठंड है ना हमेशा के लिए तो नहीं होती है, ये एक कुछ महीनों के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में ना इस तरीके से आप है ना अपनी हैबिट्स को बदल के आराम से है ना रह सकते हैं और अपना काम भी आराम से कर सकते हैं। तो मैं हमेशा है ना ठंड के मौसम आते ही मेरे रूटीन में ये सारे बदलाव लेके आती हूँ। फिर गर्मियों में मेरा रूटीन फिर बदल जाता है, ठंड में अलग और गर्मियों में अलग।
ऐसे करके है ना मैं अपने दिन को और आसान बना लेती हूँ। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरा भी सारा काम ख़त्म हो गया है, घर का और खुद का भी। अब मैं और मेरी बच्ची हम दोनों है ना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी दिशानी की चोटियाँ बना रही हूँ और अभी है ना अच्छी खासी धूप भी आ गई है, तो मैंने है ना सामने का जो दरवाज़ा है ना वो खोल के यहाँ पर बैठी हूँ, तो धूप है ना एकदम अंदर तक आ रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपनों का और